नमस्कार दोस्तों, मैं वंदनी अपने चैनल संस्कृति के माध्यम से आप सभी का अभिवादन करती हूँ। दोस्तों, हम भगवान श्री हरि के 24 अवतारों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, परंतु क्या आप जानते हैं अवतार का सही अर्थ क्या है? अवतार का अर्थ किसी में ईश्वर का अवतरण होता है। भगवान राम भी विष्णु जी के अवतार थे, परंतु वे स्वयं विष्णु नहीं थे। वे भी ब्रह्मा जी और महर्षि वशिष्ठ की अनुशंसा पर विष्णु के अवतार घोषित किए गए थे। अर्थात राम एक माध्यम थे और विष्णु जी ने उनमें उतरकर लीला रची थी। हालांकि कुछ अवतारों में विष्णु जी स्वयं प्रकट हुए हैं। श्रीहरि विष्णु ने भगवान ब्रह्मा के पुत्र धर्म और उनकी पत्नी रुचि के माध्यम से नर और नारायण नाम के 2 ऋषियों के रूप में अवतार लिया। जन्म लेते ही वे बद्रीवन में तपस्या करने के लिए चले गए। उसी बद्रीवन में आज बद्रिकाश्रम बना है। वहीं नर और नारायण नामक 2 पहाड़ हैं, जिसके पास केदारनाथ का पवित्र शिवलिंग है, जिसे नर और नारायण ने मिलकर ही स्थापित किया है। मान्यता है कि आज भी केदारनाथ और बद्रिकाश्रम में भगवान नर नारायण निरंतर तपस्या में लीन रहते हैं। इन्होंने ही द्वापर युग में श्री कृष्ण और अर्जुन के रूप में अवतार लेकर लीलाएं रची थी। महाभारत के अनुसार केदारनाथ और बद्रीवन में नर नारायण नामक 2 भाइयों ने घोर तपस्या की थी, इसीलिए यह स्थान मूलतः इन 2 ऋषियों का स्थान है। दोनों ने केदारनाथ में शिवलिंग और बद्रिकाश्रम में विष्णु के विग्रह रूप की रचना की थी। केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति की कथा शिव पुराण में तब आती है जब नर और नारायण शिव जी की आराधना कर रहे थे। भगवान शिव की प्रार्थना करते हुए दोनों कहते हैं कि हे शिव, आप हमारी पूजा ग्रहण करें। उनकी पूजा के आग्रह पर भगवान शिव स्वयं उस पार्थिव लिंग में आते हैं। इस तरह पार्थिव लिंग में पूजन में वक्त गुजरता जाता है। एक दिन भगवान शिव खुश हुए और नर नारायण के सामने प्रकट होकर बोले कि वे उनकी आराधना से बेहद प्रसन्न हैं, इसीलिए वर मांगे। नर और नारायण ने कहा, हे प्रभु, अगर आप प्रसन्न हैं तो लोक कल्याण के लिए कुछ कीजिए। भगवान शिव ने कहा, बताओ क्या करना चाहते हो? इस पर नर नारायण ने कहा, जिस पार्थिव लिंग पे हमने आपकी पूजा की है, उस लिंग में आप स्वयं निवास कीजिए, ताकि आपके दर्शन मात्र से लोगों का कष्ट दूर हो जाए। दोनों भाइयों के अनुरोध से भगवान शिव और प्रसन्न हो गए और केदारनाथ के इस तीर्थ में केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास करने लगते हैं। इस तरह केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति होती है। महाभारत अनुसार पाप से मुक्त होने के बाद केदारेश्वर में स्थित ज्योतिर्लिंग के आसपास मंदिर का निर्माण पांडवों ने अपने हाथों से किया था। बाद में इसका दोबारा निर्माण आदि शंकराचार्य ने करवाया था। इसके बाद राजा भोज ने यहाँ पर भव्य मंदिर का निर्माण किया था। भगवान श्री नर और नारायण जन्म से ही तपोमूर्ति है, अतः जन्म लेते ही बद्रीवन में तपस्या करने के लिए चले गए थे। एक बार उनकी तपस्या देखकर देवराज इंद्र ने सोचा कि ये तप द्वारा मेरे इंद्रासन को लेना चाहते हैं, अतः उन्होंने इनकी तपस्या को भंग करने के लिए कामदेव, वसंत तथा अप्सराओं को भेजा कि जाकर भगवान नर नारायण को अपनी नाना प्रकार की कलाओं द्वारा तपस्या से च्युत करने का प्रयास करें, पर उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कामदेव, वसंत, अप्सराएं श्राप के भय से कांपने लगे। उनकी यह दशा को देखकर भगवान नर नारायण ने कहा, तुम लोग तनिक भी ना डरो, हम प्रेम और प्रसन्नता से तुम लोगों का स्वागत करते हैं। भगवान नर नारायण की अभय देने वाली वाणी को सुनकर काम अपने सहयोगियों के साथ अत्यंत लज्जित हुआ और उसने उनकी स्तुति करते हुए कहा, प्रभु, आप निर्विकार परम तत्व हैं। बड़े बड़े आत्मज्ञानी पुरुष आपके चरण कमलों की सेवा के प्रभाव से काम विजयी हो जाते हैं। आप देवादिदेव नारायण हैं। कामदेव की स्तुति से भगवान नर नारायण परम प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी योग माया के द्वारा अद्भुत लीला दिखाई।
सभी लोगों ने देखा कि साक्षात लक्ष्मी के समान सुंदर सुंदर नारियां नर की सेवा कर रही थी। नर नारायण ने कहा, तुम इन स्त्रियों में से किसी एक को मांगकर स्वर्ग में ले जा सकते हो, वह स्वर्ग के लिए भूषण स्वरूप होगी। उनकी आज्ञा अनुसार कामदेव ने अप्सराओं में सर्वश्रेष्ठ अप्सरा उर्वशी को लेकर स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया। उसने देवसभा में जाकर भगवान नर नारायण की अतुलित महिमा से सबको परिचित करवाया, जिसे सुनकर देवराज इंद्र चकित और भयभीत हो गए। उन्होंने भगवान नर नारायण के प्रति अपनी दुर्भावना और दुष्कृति पर विशेष पश्चाताप हुआ। भगवान नर नारायण के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी। इससे उनके तप के प्रभाव की अतुलित महिमा का परिचय मिलता है। उन्होंने अपने चरित्र के द्वारा काम पर विजय प्राप्त करके क्रोध के अधीन होने वाले और क्रोध पर विजय प्राप्त करके अभिमान से फूल जाने वाले तपस्वी महात्माओं के कल्याण के लिए अनुपम आदर्श स्थापित किया। भगवान श्री हरि विष्णु ने जगत में धर्म और रुचि के पुत्रों के रूप में जन्म दो उद्देश्यों को पूरा करने के लिए लिया था। नर नारायण के रूप में संसार में सुख और शांति की स्थापना के लिए तप का मार्ग सुझाया। धर्म और रुचि अर्थात प्रेम से ही सुख और शांति संभव है। तपस्या से तृष्णा या सांसारिक लगावों जिससे सभी दुखों का जन्म होता है नष्ट हो जाती है। यही कारण है कि बद्रिका वन को तपोभूमि भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सिर्फ तप कर्म में गुणकारी फल और सब्जियां ही उगती हैं। किसी भी प्रकार का कोई अन्न यहाँ पर नहीं उगता, क्योंकि तपस्वी फलाहार का ही प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, ये है भगवान श्री हरि के नर नारायण अवतार की कथा। भगवान के अन्य अवतार श्री कपिल मुनि के अवतार की चर्चा हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नमो नमः।